जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था अपने रिलेशनशिप में, वो ये अब दूर करेंगे चीज को। अगर कोई गलत रिश्ते में पड़े हुए हैं जिसे छोड़ नहीं पा रहे थे, तो कुंभ राशि वालों को इस महीने रेमेडी क्या अपनानी चाहिए? दाम्पत्य जीवन ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कुछ परेशानी है ज्यादा होगी, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी निकलेंगे अभी ये टाइम आने वाला है। क्योंकि सिंह राशि वाले भी अभी इस दौरान काफी परेशान यानी अपने दिल को समझाइए जो विवाहित हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए मंथली लव पॉडकास्ट में। सितंबर का महीना आ रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसे मंगल का महीना भी कहा जाता है। मंगल जहां प्रेम के कारक है, अब देखना होगा कि मंगल इस महीने में सभी राशियों के प्रेम जीवन में क्या असर लेकर आएंगे। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि शुक्र का प्रभाव लव को देखते हुए कैसा रहेगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। धन्यवाद मैम, पहला प्रश्न ये कि सितंबर का महीना प्रेम को देखते हुए कैसा रहेगा और कौन से ग्रह जो मेजर ग्रह हैं वो इस समय अपनी राशि बदलेंगे, प्रेम के लिए कैसे रहेंगे, ये हमें बताइए। देखिए, सितंबर का महीना थोड़ा सा अब राहत भी लाएगा। पीछे जो सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति का, बुध की स्थिति का, बिल्कुल केतु का प्रभाव जो भी रहा, तो वो थोड़ा रिश्तों में तनाव दे रहा था, साथी को लेकर थोड़ी अनबन थी, परेशानियां थी। पर हाँ, इस महीने बदलाव होने वाले हैं। खास बदलाव में अगर देखेंगे तो शुक्र की स्थिति, शुक्र अपनी राशि में होंगे, तुला राशि में, और ऐसे में तुला राशि में शुक्र का होना प्रेम को बढ़ाने का ही काम करता है। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा मंगल की स्थिति, तो मंगल की स्थिति थोड़ी सी इस समय कमजोर पक्ष में दिखाई देगी, पर माह के दूसरे भाग में ज्यादा होगा। क्योंकि मंगल मिथुन राशि से तो निकल जाएंगे और कर्क में आ जाएंगे, तो कर्क में आते ही मंगल कमजोर हो जाएंगे। तो अब रोमांस में एक रोमांच देने वाला, जोश देने वाला ग्रह अगर थोड़ा निर्बल होगा तो चीजें असर डालेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी जिसमें बुध की स्थिति भी बेहतर रहेगी, यानी बोलचाल अच्छी रहेगी अपने मित्र से, अपने साथी के साथ। और सूर्य की भी स्थिति जब माह का दूसरा पड़ाव आएगा तो वो केतु से मुक्त हो जाएगी, तो वो बेहतर स्थिति देगी। तो कुछ चीज़ें बेहतर रहेंगी, जैसे एक अच्छा योग बनेगा जिसमें बनेगा गुरु का मंगल के साथ होना। ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। कुछ बेहतर परिणाम भी लाएगी। मतलब अगर किसी के अलगाव बना हुआ था, साथी बात नहीं कर रहा था, सोच रहे थे या तो तलाक जैसी कंडीशन बन रही हैं, ऐसी चीजों को ये थोड़ा सा थामने का काम करेगी चीजें, जो अब ग्रहों की स्थिति बनेगी। ठीक है, मतलब जो अभी कंडीशन जा रही थी डाइवोर्स तक, जो लोग अलग हो रहे थे या जो ब्रेकअप्स हो रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगस्त में जब महीना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लोग के कमेंट्स ये आ रहे थे कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं अपने पार्टनर से। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि शनि वक्री का भी इसमें प्रभाव है, तो वो जो सितंबर जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल होएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप बदलती देखेंगे, बड़ी सारी चीज़ें। क्योंकि देखो, जब पाप ग्रहों के साथ कोई भी ग्रह होगा तो वो आपकी मानसिक स्थिति पे असर तो जरूर डालेगा। ठीक है, तो पीछे शुक्र भी कमजोर रहे, पूरा निर्बल स्थिति में रहे, कन्या में जब गोचर कर रहे थे, तो अब इस महीने सितंबर में प्रबल स्थिति में होंगे। अपनी सबसे अच्छी कह सकते हैं मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो यहाँ वो और अच्छा परिणाम देंगे। और तुला राशि तो है भी वैसे भी प्रेम वाली राशि, कल्पनाओं वाली राशि है, तो रिश्तों को बनाने के लिए काफी आगे रहने वाली चीज है, तो इसमें मदद मिलेगी। हाँ, एक चीज और भी अच्छी है कि बुध की स्थिति भी है, वो भी राजकुमार जैसी स्थिति है। जितनी अच्छी मीठी वाणी बोलेंगे उतना प्रेमी आपके पास रहेगा। बोलने में थोड़ा चतुराई आएगी, थोड़ा और अच्छा है। वो भी अपनी मूल त्रिकोण में आएंगे, बुध की स्थिति भी। तो सूर्य की भी स्थिति जब बुध के साथ होगी तो एक बहुत अच्छा बुध आदित्य योग बनेगा। तो प्रेम में संबंधों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अच्छे योगों की आवश्यकता होती है, जो सितंबर में मिलेंगे हमें। हाँ, मुश्किल रहेगी, वो रहेगी शनि के वक्रत्व से और मंगल के थोड़े नीचस्थ हो जाने की कंडीशन के चलते। लेकिन हाँ, ये मंगल का नीच हो जाना भी फायदा देगा देखा जाए तो, क्योंकि जब हम अलगाव में आते हैं, तलाक होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या कोई भी हिंसा होती है, वो पाप ग्रह के प्रभाव से ज्यादा होती है।
और जब पाप ग्रह किसी गलत चीज में हो तब वो और ज्यादा बढ़ा देता है। तो मंगल को एक क्रूर मतलब आक्रामक ग्रह है, काफी अग्नि तत्व जैसा ग्रह है। तो वो अभी पीछे कई चीजों से प्रभावित रहा, ठीक है। तो अब वो कर्क में आएगा, एक ठंडी शीतल राशि है, तो वहां आके और गुरु के साथ बैठेगा, उच्चस्थ गुरु, ज्ञान वाले गुरु, तो ज्ञान मिलेगा, थोड़ी शांति आएगी, तो जो क्रोध चल रहा था वो थोड़ा कम होगा और रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। ठीक है, ये तो आपने बताया कि ओवरऑल कैसा रहेगा हर किसी के लिए, कि मतलब जो सिचुएशन बन रही है ग्रहों को देखते हुए वो कैसा रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर, कि राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए सितंबर का महीना प्रेम के लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि वालों का सितंबर में प्रेम जीवन कैसा रहेगा, ये हमें बताइए। देखिए, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, आपके लिए बदलाव का समय होगा। अभी आपके लिए खास चीजें होगी कि आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी अच्छी और स्मूथ चलने लगेगी। अच्छा, कुछ बेहतर चीजें आप देखेंगे और शुरुआत में भी बदलाव दिखाई देगा। आपके वीनस का बदलना, शुक्र की स्थिति जब बदलेगी तो इस समय पे रिश्ते भी आएंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उन्हें कुछ विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलेंगे, क्योंकि शुक्र इस समय आपके सप्तम पर आ जाएगा। तो वो ऐसा स्थान है कि शादी से संबंधित चीजें शुरू हो जाती हैं हमारी। तो यानी आपके प्रस्ताव आने वाले हैं। और जिनके रिश्ते चल रहे थे, अगर अनबन थी, परेशानी थी, क्योंकि शुक्र की स्थिति खराब हो रखी थी उस दौरान, बिल्कुल, और साथ में सूर्य की भी केतु के साथ की स्थिति थी, तो वो कंडीशन खराब कर रही थी। लव हाउस ही पीड़ित हो रहा था काफी ज्यादा, ठीक है। पंचम हाउस का स्वामी भी पीड़ित है, उसमें भी लेकिन अब सितंबर में वो बदलेगा। तो यानी रिलेशनशिप अब थोड़े अच्छे होंगे, कुछ मनमुटाव थे वो दूर होंगे, और साथ ही साथ नए दोस्त जीवन में भी आएंगे। नए रिश्तों की एक शुरुआत का समय ये सितंबर का दूसरा भाग जरूर देगा, और नए रिश्ते बनने का है। ओके, ठीक है। मतलब अगर कुल मिलाकर देखें तो सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, कई मामलों में तो अच्छा है, बल्कि जिनके अभी जिनसे बातचीत नहीं हो रही थी या जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था अपने रिलेशनशिप में, वो ये अब दूर करेंगे चीज को, तो उसमें इनको फायदा होगा कि हाँ अब बात हो सकती है। जो रूठ गए थे वो अब थोड़ा मानने लगेंगे। अच्छा। ये चीजें खुद आप में भी नम्रता आएगी अगर देखा जाए, क्योंकि आपके राशि स्वामी निर्बल तो हो रहे हैं। तो आपका भी एक तरीके से कह सकते हैं, अब कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो जो कई बार हम अपने भी स्वाभिमान को इतना आगे रख देते हैं कि रिश्ता रुक जाता है, तो वो चीज भी हमारी अब कमजोर होगी। अब हम सोचेंगे, क्योंकि हमें गुरु का साथ भी मिल जाएगा आपकी राशि स्वामी को। तो मंगल गुरु के साथ आते ही आप पुरानी चीजों पे भी विचार करेंगे। अगर कोई गलतियां हुई तो उन्हें सुधारने की कोशिश होगी। अगर कोई गलत रिश्ते में पड़े हुए हैं जिसे छोड़ नहीं पा रहे थे, तो उससे भी हटेंगे। तो कई चीजें बेहतर लेके आएगा इनके लिए, मेष राशि वालों। ओके, ठीक है। मतलब अगर हम देखें, ग्रहों को देखें, तो जो मंगल है अग्नि तत्व, जल तत्व में जा रहे हैं, तो शीतलता इन्हें मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है। अगर हम रेमेडी की बात करें तो मेष राशि वालों को अपने प्रेम को बरकरार रखने को, प्रेम को बढ़ाने के लिए सितंबर में क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप गुड़ का एक तो दान जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अपने रिश्तों को मिठास देने के लिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि देवी को लाल रंग की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। अगर आप मंगलवार के दिन करें या फिर आप इसे शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, तो ये कार्य कीजिए, आपके लिए बेहतर है। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर की स्थिति प्रेम को देखते हुए कैसी रहेगी? जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है पार्टनर से, या दाम्पत्य जीवन जिनका सही नहीं चल रहा, तो सितंबर में उनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। देखो, अच्छा। ये थोड़ा सा कमजोर पक्ष भी होगा, कुछ राहत भी मिलेगी, ऐसे कहेंगे। क्योंकि इस समय आपके जो राशि स्वामी होंगे वो होंगे तो एक अच्छी स्थिति में, लेकिन जहाँ होंगे वो एक ऐसा स्थान है जहाँ विवाद रहता है, यानी छठा घर है। वहाँ उनका संबंध जैसे ही बनेगा चीजों से, तो चीजों में तनाव भी आएगा। कुछ बातें बिगड़ेंगी भी, कुछ पुराने मतभेद फिर से उभरने की कोशिश हो सकती है। ये चीजें असर दिखाएंगी। लेकिन फायदा क्या मिल जाएगा कि बुध की स्थिति वो आपको बेहतर सोच देगा, बेहतर वाणी देगा, बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को चलाने की आप कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी तब बौद्धिकता भी और उत्तम होगी। ठीक है। तो ये मामले में बुध बहुत हेल्प करने वाला है।
वहीं इस दौरान क्या होगा कि मैरिज लाइफ में स्थिति थोड़ी सी संभलने लगेगी, चीजें बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी सूर्य का केतु से हटना भी हटेगा। और जो पाप तत्व जैसे शनि का प्रभाव भी था, वक्रत्व का प्रभाव भी है, वो भी कुछ कम होगा। लेकिन हाँ, जो शुक्र की स्थिति है वो मायने हैं कि अच्छे तो देगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि अनबन रहेगी, बातों में आपसी सहमति ना बन पाए, या आपके साथी का काम इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो आपके लिए समय ना निकाल पाए। छोटी छोटी चीजें, और कुछ मामलों में हेल्थ भी कह सकते हैं, सेहत का प्रभाव भी इस समय रिलेशनशिप पर दिखाई दे सकता है। तो इस कारण से दूरी भी देखने को मिल सकती है। तो जरूरत होगी कि इस समय जितना हो अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें, क्योंकि शनि तो देख ही रहे हैं, उनकी दृष्टि है, लेकिन मंगल की दृष्टि भी आप पे पड़ने वाली है। आपके राशि स्वामी को मंगल चौथी दृष्टि से देखेंगे जैसे ही कर्क में आएंगे, तो आपका भी गुस्सा, झंझलाहट वो बढ़ सकती है। तो अगर वो चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो रिश्ता बेहतर अब दिखेगा, क्योंकि कई चीजें अब संभली हैं, कई चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि जैसे ही पाप ग्रहों का असर कम होगा ना, तो आपकी शुभता अपने आप बनने लगेगी। तो जिन लोगों के विवाह नहीं है उनके लिए भी अभी अच्छा टाइम आएगा। हाँ, शुरुआत में ज्यादा चीजें मिलेंगी, यानी रिश्ते आने का टाइम आपके लिए माह के पहले पड़ाव में ज्यादा बनता है। उसके बाद की स्थिति थोड़ी कम होती है, या अब जैसे कहें कि कुछ को ब्लॉक करने वाली दिक्कत करेगी कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे। तो ये महीने के पहले हिस्से में होगी या दूसरे हिस्से में? अनब्लॉक की स्थिति तो सेकंड में ज्यादा आती है, लेकिन विवाह के प्रस्ताव आने की वो फर्स्ट में ज्यादा आती है। ठीक है। और जो नया चाह रहे हैं कि रिश्ता बने, लव लाइफ में कोई आए उनके, तो उनके लिए ये मैं कहूंगी कि 12 के बाद की स्थिति बहुत अच्छी है। 12 सितंबर के बाद। हाँ, 12 सितंबर के बाद ये है कि आपकी लाइफ में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है, ठीक है, किसी के साथ जुड़ सकते हैं। ये टाइम ये देगा, ये कंडीशन बनाएगा। तो कुल मिला के ये चीजें आपके लिए वृष राशि वालों के लिए इतनी चिंता नहीं है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे और जो पुराने मतभेद हैं दूर होंगे। लेकिन हाँ, इस समय आपके राशि स्वामी की स्थिति प्रबल है, मजबूत है, लेकिन जहाँ है वहाँ कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। ओके, ठीक है। तो आपने इन्हें बता तो दिया कि सावधानी क्या बरतनी है, और ये बताया कि वृषभ राशि वालों के लिए एक पक्ष अच्छा रहने वाला है, दूसरा पक्ष थोड़ा सावधानी भरा, इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए। अब अगर रेमेडी की बात करें तो वृषभ राशि वालों को लव के लिए क्या रेमेडी सितंबर में अपनानी चाहिए? आपके लिए अच्छा है कि मिश्री का दान करो इस महीने के दौरान। ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष रूप से स्त्रियां जो हैं, उनको ना अपनी तरफ से कुछ मीठा बना के खिलाएं जरूर। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में इस उपाय को जरूर करें। जैसे बहू हो, अपनी सास को या अपने बड़ों को वो जरूर खिलाएं, या घर में मतलब आती हैं, ननद आती हैं, उनको दें कुछ ऐसी मीठी चीजें। तो ये दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं प्रेमी जनों के लिए बात करूं तो मैं कहूंगी कि मिश्री होती है ना, वो आप कहीं भी धर्मस्थल में दान करें, या कहीं जहाँ खाना बन रहा हो, बांटा जाता है, वहाँ दें। तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों की लव लाइफ सितंबर में कैसी रहेगी? क्या इनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आएगा? इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये सारी चीजें आप हमें बताइए। मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया रह सकता है ये थोड़ा टाइम, क्योंकि आपकी राशि स्वामी प्रबल हो जाएंगे। और दूसरी चीज, आपको शुक्र का भी थोड़ा बेहतर प्रभाव दिखाई देगा। तो आपके लिए इस महीने की स्थिति है कि नए रिश्ते आएंगे सामने। आपके अगर पुराने रिश्ते कमजोर हो रहे थे, लड़ाई झगड़े बड़े हुए थे, तो वो थोड़े सुलझेंगे। अब बेहतर स्थिति का समय आएगा। और जो आपका खुद का भी एग्रेशन था ना, वो मंगल के कारण था, क्योंकि मंगल आपके राशि में ही थे। और जैसे मंगल का बदलाव होगा तब आप खुद में भी बदलाव देखेंगे। यानी आपका साथी भी आपको बोलेगा कि अब आप वैसे नहीं हैं, यानी इतना गुस्सा नहीं कर रहे, इतने वो नहीं हो रहे, चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं। तो उसका भी असर रिश्तों पे पड़ेगा। तो आपके लिए मायने अच्छे रहेंगे सितंबर के दौरान। और अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, रिश्तों में नहीं बन पा रहे हैं, तो अब बनने का समय है। अब वो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, और फिर से रिश्ता
शुरू हो सकता है। ठीक है। और जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए भी ये टाइम है कि अब फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा आपका। तो फ्रेंड सर्कल में कोई पसंद भी आ सकता है, ऐसी चीजें रहेंगी। मतलब मिथुन राशि वालों की लव लाइफ इस महीने शुरू भी हो सकती है। हाँ, तो क्योंकि इस महीने इनको ना वीनस का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। अच्छा। और वीनस जहाँ होगा ना वहाँ वो प्यार को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। तो ऐसे में आपका सर्कल भी बढ़ेगा, आपके दोस्त भी बढ़ेंगे, और दोस्ती में आपको लगेगा कि शायद मैं इनसे पसंद करता हूँ, करती हूँ, जो भी है वो चीज इस समय दिखाई देगी। तो रिश्तों के सुधरने का, संभालने का एक अच्छा समय मिलेगा आपको, अगर देखा जाए इस महीने के लिए। ठीक है। और आपने ये बताया कि इन लोगों के नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन अगर हम देखें तो इनका कैसा रहेगा? दाम्पत्य जीवन ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ परेशानी है ज़्यादा होगी, क्योंकि चीज़ें दूसरी संभली रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा तब आ सकती है जब मंगल आ जाएगा आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी के साथ, यानी गुरु के साथ जब मंगल का स्वामित्व होगा, वो कंडीशन थोड़ी सी हो जाएगी कि थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकती है, थोड़ी आप जिद ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ चीज़ों की मांग बढ़ सकती है, हो सकता है पार्टनर की तरफ से मांग बढ़ जाए, वहाँ थोड़ा कठोरता आ सकती है। और ये लगभग 17 सितंबर के बाद की ही स्थिति ज्यादा बनेगी अगर देखी जाए तो। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये भी इतना खराब दौर नहीं होगा। आप अपने पार्टनर के साथ बल्कि यात्राएं करेंगे, कुछ सोशल सर्कल के काम होंगे, घर में कुछ धार्मिक आयोजन होंगे, या मांगलिक काम भी घर में हो सकते हैं, पूजा पाठ, जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ जुड़कर उन कामों में शामिल रहेंगे। तो एक अच्छी कंडीशन है। हाँ, मंगल के कारण थोड़ा सा दिक्कत देगी, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ओके, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों को सितंबर में क्या ऐसी रेमेडी अपनानी चाहिए कि इनके जीवन में प्रेम बना रहे, वैवाहिक जीवन में और लव लाइफ दोनों में? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि ये ना क्या करें, भगवान शिव पर और देवी पार्वती पर हो सके कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। ठीक है। और बुधवार के दिन इस काम को जरूर करें। ये काम आपको करना चाहिए, इससे आपके रिश्ते, और अब तो बहुत अच्छा समय आया है, और बेहतर होंगे। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में महीने के बीच में जो है हमारे मंगल महाराज आ जाएंगे, तो इनके लिए अब प्रेम संबंधों के लिहाज से सितंबर क्या लेकर आएगा? क्या इनके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, या जिन लोगों का अफेयर चल रहा है वो खत्म होगा? क्या होगा ये हमें पूरा बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा अगर देखा जाए, कोई इतनी बहुत खराब स्थिति नहीं है। रिश्तों के मामले में थोड़ा सुधार ही आएगा अगर देखिए, क्योंकि वीनस का बदलाव होगा, वो आपके सुख पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। वहाँ उच्चस्थ स्थिति में होगा, प्रबलता लेके आएगा, शुभता लाएगा, और जीवन साथी की तरफ से भी सहयोग रहेगा। यहाँ पे एक चीज ये भी रहेगी कि आपका जो पार्टनर अभी तक दूर था, परेशान था, नहीं आपसे कुछ शेयरिंग हो पा रही थी उसकी, तो बात अब बन जाएगी। वो चीजें बेहतर होंगी। और आपका पार्टनर क्या, आप खुद भी उन्हें अपने बोलचाल से, अपनी बातों से अपने करीब ला सकेंगे। ये चीज। और इस समय अगर किसी को प्रपोजल करने का मन है, किसी को चाहते हैं अपने मन की, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आप कर सकते हैं इस चीज में। और देखा जाए तो जब मंगल आएंगे गुरु के साथ, तब एक और पॉजिटिव चीज आएगी, तब आपके लिए रिश्तों में और बेहतर स्थिति बनेगी, और पार्टनर का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, थोड़ी जिद तो रहेगी, स्वाभाविक है, और शनि का भी प्रभाव रहेगा, तो उस समय थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि बातें ना बन पाए, काम ना हो पाए, या घर के मामलों में जीवन साथी या आपके अपने पार्टनर का इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाए कि वो आपको समय ना दे पाए। उस समय पे लगेगा कि समय की कमी है, चीजें नहीं हो पा रही हैं। पर वहां पे जरूरी है कि व्यर्थ की शंका से बचा जाए, संदेह से बचा जाए कि मेरा पार्टनर कहीं और तो नहीं चला गया, क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ प्रश्न यही होते हैं कि 2 दिन बात ना हो तो तीसरे दिन दिमाग में ये आता है कि मेरा पार्टनर कहीं और तो नहीं गया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज को रुकना है, सोचना है। जब आप किसी के साथ हैं तो वो आप ही के साथ होगा, याद रखिए। हाँ, यहाँ पर ये चीज भी समझ लीजिए कि सामने वाले को थोड़ा स्पेस भी चाहिए हो सकता है। कई कारण होते हैं ना, घर परिवार होते हैं। हम अब प्रेम में सिर्फ हम 2 ही तो नहीं है, सारी दुनिया हमारे साथ शामिल है। तो वो चीजें जब आती हैं तो साथी से दूरी होती है, झगड़े बढ़ जाते हैं, और वो ऐसी कंडीशन का ही हमारे पास प्रश्न आते हैं कि मेरे से बात नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इसलिए हुआ है कि चैन नहीं है किसी को, मतलब क्रोध बढ़ जाएगा। अब जब पीछे थे ट्रांजिट में खराब स्थितियां थी, ठीक है, तो उस वजह
से रिश्ते खराब हो रहे थे, टूट रहे थे, पर अब बदलाव आएगा तो चीजें बदलेंगी। लेकिन वही बदलाव है कि अब व्यस्तता बहुत आ जाएगी, काम में अधिक बिजी हो जाएंगे आपके पार्टनर और आप खुद भी। तो वो कंडीशन ऐसी ना हो कि आपको लगे कि अब वो मुझे ध्यान नहीं दे रहे, कहीं और तो ध्यान नहीं, अब कहीं और ध्यान नहीं है, वो काम पे ही ध्यान है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। और रिश्तों के मायने में तो कर के लिए ये समय अनुकूल है और आपको विवाह के संबंधित मिलेंगे। अच्छा। अब ये टाइम क्या होता है कि मांगल्य प्रभाव भी बनता है, अगर देखा जाए तो मांगल्य प्रभाव मतलब कि मंगल का आपके राशि पे ही आ जाना। अच्छा, तो एक तरीके से मांगलिक योग भी बना देगा आपके लिए। ओके, ठीक है, तो उसका असर दिखाई देगा। तो यानी विवाह से जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह संबंधी प्रस्ताव आएंगे। अच्छा, रिश्ते के आने का समय बनेगा, ये ऐसा टाइम रहेगा। और जिनका दाम्पत्य जीवन है वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे टाइम को बिता पाएंगे, वो चीज रहेगी। और यहाँ पे खास ये रहेगा कि आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। जिनकी अभी तक किसी से दोस्ती नहीं थी उनके लिए एक अच्छा समय है दोस्ती बनने का, रिश्तों की शुरुआत का। बस जरूरत है थोड़ी जल्दबाजी ना करें और थोड़ा संयम रखें। कोई आपसे इतनी जल्दी बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर चला गया है, वो आप ही के पास है, थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, ये तो आपने बताया कि नए प्रेम संबंध बन सकते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, और रिश्ते में प्रेम भी इनका बना रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन को देखें तो वो कैसा रहेगा इनका? देखिए, शनि का तो वक्रत्व प्रभाव है ही इस समय, तो आपके जीवन साथी का वक्री प्रभाव रहेगा ही। तो उनकी तरफ से शायद कुछ या तो सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है या फिर उनके स्वभाव में कुछ बदलाव रह सकता है जो परेशानी दे रहा है, और ये रहेगा भी। लेकिन फायदा कहाँ मिल रहा है? जैसे मैंने पहले ही बोला है कि बुध की स्थिति का फायदा आपको मिल जाएगा, आपको मंगल की स्थिति का भी फायदा खूब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रेम के भी स्वामी बन जाते हैं। तो यानी आपका पार्टनर आपके पास ही आएगा, वो नाराज होगा, गुस्सा होगा, लेकिन दूर नहीं जाएगा। ये कंडीशन, इसमें ये फायदा भी है कि अनब्लॉक भी होंगे इस वक्त कई लोग जिनको ब्लॉक होने की परेशानी हो रही है, रिश्ते में वो हो गए, तो अनब्लॉक का टाइम ये महीने में बन जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा, और जरूर फिर से मिलेंगे रिश्ते। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए सितंबर लव लाइफ को देखते हुए अच्छा रहेगा जी। ठीक है, रेमेडी के लिए कर्क राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? आपके लिए अच्छा है कि आप कपूर लीजिए और इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष दीपक में जरूर जलाएं, और ये शाम के समय जरूर कीजिए। थोड़ा सा कपूर लीजिए। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि सफेद रंग का सूत होता है, ठीक है, इसको ना भगवान शिव और देवी पार्वती पे अर्पित करना है आपको। तो मैरिज लाइफ की दिक्कत है या रिलेशनशिप में अगर ब्लॉक हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहा, या सेहत से संबंधित कोई परेशानी है आपके पार्टनर को लेकर आपको, तो वहाँ इन चीजों से राहत मिलेगी इस उपायों को करने से। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। तो सिंह राशि में अभी तक जो है ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है, तो इनके लिए अब सितंबर की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, ये हमें बताइए। देखिए, इनके लिए कई मायनों में थोड़ा सा सुधार होगा जरूर, ये तो कह सकते हैं हम, क्योंकि हाँ, शुरुआती दिक्कत है कि अभी भी सूर्य केतु के साथ हैं, राशि स्वामी पीड़ित है, तो मन पीड़ा में रहता ही रहता है। लेकिन फायदा ये मिल जाएगा कि दूसरे ग्रह बदलेंगे, ठीक है, जब शुभ ग्रहों का भी एस्पेक्ट मिलेगा, दृष्टि मिलेगी, तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अच्छा। यानी कि इसमें अभी के दौर पे देखेंगे कि शुक्र बदलेंगे और बुध का कन्या राशि में जाना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाणी ठीक करेगा। तो अपनी बातों से या अपने कथन से ही आप चीजों को सुलझाओगे, ये चीजें आपकी बेहतर होंगी। क्रोध से कुछ चीजें बिगड़ी, लेकिन अब सुलझाने का भी समय आएगा, अब वो चीजें अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है, आप अपने एफर्ट लगाएंगे अपने रिश्ते को लेकर, पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा होने वाला है। यानी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, उनके साथ को बनाए रखने के लिए आप उनके लिए तोहफा ला सकते हैं, और आपको भी मिल सकता है तोहफा, ऐसा नहीं है। तो ये टाइम है कि आप कुछ अच्छी चीजें कहेंगे, करेंगे, जिससे आपके रिश्ते जो बिगड़े थे वो सुधरने की तरफ चलेंगे। हाँ, क्योंकि सिंह राशि वाले भी अभी इस दौरान काफी परेशान थे, हो सकता है कि केतु का और सूर्य का जो कंबाइंड असर आ रहा था वो हो रहा हो इनके जीवन में। तो लव लाइफ को लेके हो या जेनरिक लाइफ को लेके हो,
परेशान तो थे ये लोग। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी मैंने बोला है ना, राशि पीड़ित हो या जिस भाव का स्वामी पीड़ित होगा उससे प्रभाव मिलेगा। तो आप पीड़ित हैं, आपका क्रोध बढ़ गया, आपकी झुंझलाहट बढ़ गई, अब पार्टनर सामने आया, छोटी सी बात, कुछ भी नहीं थी, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, ये नहीं तो आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर हो गई, उनके विचार को लेकर हो गई, या आपको संदेह हो गया कि वो कहीं और तो नहीं है, क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव केतु से आया तो दिमाग में शक भी आ गया, संदेह भी पैदा हो गया, रिश्ते अब और बिखरने लग गए। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही सूर्य की स्थिति इनसे मुक्त होगी मध्य माह के दौरान, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे शुक्र की स्थिति अच्छी होगी और हमारे बुध की, यानी वाणी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके एफर्ट भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। तो इस समय तो मैं कहूंगी कि आपके जो साथ के लोग हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, कि रिलेशनशिप में जैसे भाई बंधु होते हैं, बहनें होती हैं, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे कि ऐसा नहीं, ठीक करें, या दाम्पत्य जीवन ही सही, वहां अगर कुछ हो रहा है तो वो लोग हेल्प करने में आएंगे आपकी। तो ये समय होगा कि बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा इस महीने के दौरान। और काफी हद तक शुरुआत में मैं कह सकती हूँ कि अभी भी क्रोध रहेगा और गुस्से में आप अभी भी शायद शांत ना रहें चीजों को लेकर, लेकिन हाँ, माह के दूसरे भाग में ना आप बदलाव जरूर देखेंगे, अपने रिश्तों में भी देखेंगे और अपने जीवन साथी की स्थिति में भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर सितंबर का महीना इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगस्त के कंपैरिजन में। बिल्कुल। ठीक है, उपाय के लिए सितंबर में लव लाइफ के लिए सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए अच्छा है कि विष्णु भगवान जी को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ठीक है। और ये काम आप कर सकते हैं अपना रविवार के दिन जरूर कीजिए, गुरुवार के दिन इस काम को जरूर कीजिए, एक ये कार्य कीजिए। और प्रेम संबंध और रिश्ते अच्छे रहें तो पीला धागा ना वो धारण कीजिए थर्सडे के दिन, अगर हो सके तो। ठीक है। तो इस काम को कीजिएगा, आपको सूर्य के भी शुभ प्रभाव मिलेंगे और जो नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉक हो गए हैं तो अनब्लॉक भी हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो कन्या राशि में उनके ही राशि स्वामी यानी कि बुध महाराज आ जाएंगे। तो इनके लिए सितंबर का महीना प्रेम को देखते हुए क्या लेकर आएगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये हमें बताइए। देखिए, कन्या राशि के लिए थोड़ा सा ये है कि मिला जुला सा होगा ये समय। अभी शनि वक्री भी हैं, यानी आपके प्यार के स्वामी हैं वो वक्रत्व में ही हैं। और दूसरी और अगर हम देखें तो जो सूर्य है वो जब आपकी राशि में आएंगे तब भी बदलाव लाएंगे, वहाँ बुध पहले से ही मौजूद होंगे। तो ये जो महीना रहेगा कुछ अच्छा कुछ कमजोर दोनों पक्ष को लाने वाला होगा। यानी कि आपके रिश्ते आपके कारण ही थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, आपकी जिद के चलते, आपकी बातों में बहुत ज्यादा चीजें आ जाना जो आप नहीं कहना चाहते वो कह देंगे। ऐसी कंडीशन जब जब आएगी तब तब आपका रिश्ता आपसे दूर होगा। ठीक है। अब वहीं मंगल की दृष्टि अभी शुक्र पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज क्या करेगी, रिश्ते को थोड़ा सा और दूर ले जाने का काम करने लगेगी। आप थोड़ा अपने मतलब अपने पक्ष को व्यक्ति ज्यादा देखने लगेगा, दूसरे का पक्ष दिखाई नहीं दे पाएगा। इस समय ये भी होगा। हो सकता है कि रिश्ते में दूरी बन जाए, साथ ही इस समय ना थोड़ा सा अलगाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब आपके ऐसे भाव एक्टिव होंगे जो दूरी को बढ़ाते हैं। वैवाहिक संबंध है तो वहाँ अलगाव की थोड़ी सी संभावनाएं बनेगी। प्रेमी जन है तो उनके मन में आएगा कि नहीं, मेरा साथी कहीं और तो नहीं चला गया है, वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, वो शक आसानी से अभी जाएगा नहीं। ठीक है। वहीं प्रेम के भाव पर भी जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो क्रोध और बढ़ेगा और चाहेंगे कि एक्स्ट्रा पे जाएं, यानी रिश्तों में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। मतलब ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ सकते हैं। हाँ, इस दौरान बनने की स्थिति बनेगी, क्योंकि घर का सुख कमजोर होगा, अपना सुख कमजोर होगा तो बाहर के सुख की तलाश ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी आकर्षण दूसरों का ज्यादा बढ़ जाएगा, वो चीज असर डालेगी। पर फायदा तब मिलेगा, एक टाइम जब आएगा ना, जब बुध और सूर्य का युति जब होगा तब बौद्धिकता जागेगी, और जब गुरु और मंगल हमारे साथ होंगे तब थोड़ा बेहतर डिसीजन लेने वाले बनेंगे। तब आपके जो रिश्ते टूट रहे थे, दूरी बनी हुई थी, या किसी ने ब्लॉक कर दिया था, बात नहीं हो पा रही थी, या कोई पुराना जो चला गया था उसके भी वापस आने का कंडीशन इस दौरान बनेगा। यानी माह के दूसरे भाव की स्थिति ज्यादा आपको चीजें देगी, संभावनाएं देने वाली है शुरुआत के बनिस्बत। ओके, ठीक है।
तो अगर रेमेडी की बात करें तो इन्हें क्या रेमेडी सितंबर के महीने में आप अपनानी चाहिए? देखिए आपके लिए अच्छा है कि शनि से संबंधित थोड़े से उपाय करें, क्योंकि हम्म। आपके प्रेम के कारक ग्रह हैं बिल्कुल। और आपके स्वामी तो बहुत अच्छे से हैं, हो चुके हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए, ये आपके है। रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, अगर हो सके तो काली गायें अगर दिखती हैं तो उनको कुछ खिलाएं, ठीक है। रोटी खिलाना, अनाज खिलाना, या जो भी है, ये उपाय जरूर करें। ओके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि में उनके ही राशि स्वामी शुक्र महाराज चले जाएंगे, जो कि प्रेम के कारक भी हैं। तो इनके लिए अब सितंबर की स्थिति प्रेम को देखते हुए कैसी रहेगी? जो लोग ब्लॉक्ड हैं, क्या वो अनब्लॉक होंगे? क्या वो अपने पार्टनर से फिर से मिल पाएंगे? वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, ये हमें बताइए। तुला राशि वालों के लिए तो काफी अच्छा समय रह सकता है, और क्योंकि आपके राशि स्वामी आप पे ही आ गए हैं, तो अब एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है, इच्छाएं बढ़ने वाली हैं, चाहते बढ़ेंगी, और इन्हीं चाहतों में कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे। तो ये खास समय मिलेगा आपको। थोड़ा रिश्तों में सुधार भी आएगा, जो ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अब मन बदलेगा, चीजें बदलेंगी, ऐसी इच्छाएं आएंगी कि चलो माफ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया था, अब नहीं होती, तो आगे बात ही शुरू करते हैं, ऐसी कंडीशन बनेगी। और अगर दाम्पत्य जीवन में देखें, हाँ देखिए अभी भी शनि का वक्रत्व आपको असर दिखा ही दिखा रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव आपको कुछ खास देने वाला है। अच्छा। तो यानी वैवाहिक जीवन में कुछ के लिए वैवाहिक संबंधों की शुरुआत है, यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके लिए विवाह संबंध आएंगे। अच्छा। और जिनके रिश्ते हैं, दाम्पत्य जीवन जिनका है, तो वहाँ जिम्मेदारियां एक दूसरे से साझा करेंगे, बांटेंगे। अब अकेले नहीं दिखाई देंगे, जीवन साथी भी साथ खड़ा दिखाई देगा, ये चीज मिलेगी। ठीक है। और कुछ के लिए ये टाइम होगा कि बाहर से रिश्ता आ सकता है, किसी को विदेश का रिश्ता, अच्छा। या जन्म स्थान से दूर का रिश्ता उन्हें मिल सकता है। ठीक है। इसी तरह आप प्रेमी जनों को भी अपने किसी अचानक से मैसेज मिल जाएगा, किसी पुराने साथी का जिसे आप भूल चुके होंगे, ये भी होगा, उनसे भी बात भी शुरू होने के संकेत मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि बुध की स्थिति जहाँ प्रबल होगी, वहाँ देखा जाए तो वो बाहर की स्थिति को ज्यादा संकेत देती है। अच्छा। तो दूर के रिश्ते आएंगे, दूर से दोस्त भी बनेंगे, और कुछ पुराने संपर्क फिर से आ सकते हैं। ओके, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो तुला राशि वालों के लिए सितंबर बहुत अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है। रिश्तों के मामले में काफी कुछ लेके आ रहा है। ठीक है। रेमेडी के लिए तुला राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि दुर्गा जी को सफेद मिठाई जरूर अर्पित करें, भोग स्वरूप, ये बहुत शुभ रहेगा। दूसरा, इनके अलावा अगर हो सके तो लाल चंदन जो है भगवान शिव पे अर्पित करें, तो ये आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर में प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी? जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उनसे बात हो पाएगी उसके पार्टनर की? या जो नया प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या नया लव पार्टनर मिलेगा या नहीं? इन सब विषयों पर आप हमें बताइए। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए भी इस महीने काफी चीजें खास होने वाली हैं, और क्योंकि बदलेंगे मंगल की स्थिति, ठीक है, क्योंकि अभी तो अष्टम में हैं, और इस वजह से रिश्ते इतनी इजी नहीं रहे हैं। कुछ मन में ही चीजें रह गई, बोल भी नहीं पाए हैं कि अपने रिश्तों के बारे में बताएं। लेकिन अब होगा क्या कि शुक्र जो है, यानी द्वादश भाव प्रबल हो जाएगा आपका। वो है आपका बेड कंफर्ट, तो यानी कि आपका शैया सुख अच्छा हो रहा है, वहाँ आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, और आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो वैसा ही पार्टनर की तरह बने आपके लिए। अच्छा। उस तरह से आपका रिश्ता डेवलप हो जैसे एक जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बनता है। तो ये कंडीशन ये है। लेकिन वहीं पे ही बुध की स्थिति भी बदलेगी, ठीक है। तो बुध का बदलना है तो वो भी अपना असर दिखाएगा, वो अष्टमेश की स्थिति है, तो यहाँ थोड़े से एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति शुरुआती पक्ष में वो भी वो दिखाई देगी। कुछ नए रिश्ते ऐसे ही धमक सकते हैं, मतलब कभी होता है ना, शादीशुदा होने पर भी हमें प्रपोजल मिल जाते हैं, कई ऐसी कंडीशन बनती है। तो वो कंडीशन अब वृश्चिक राशि वालों के लिए अब बनेगी, ठीक है। और अगर प्रेमी जनों की स्थिति देखी जाए तो ये अच्छा टाइम है। अगर आपके कोई विवाद थे, लड़ाई झगड़ा था, वो अब दूर होंगे, क्योंकि अब अष्टम का प्रभाव खत्म होगा और अब भाग्य का प्रभाव शुरू होगा। तो मंगल की स्थिति बदलते ही आपका जो विचार था वो भी बदलेगा, ठीक है।
किसी ने अनब्लॉक किया था तो वो, किसी ने ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक होंगे, ठीक है। और किसी ने रिश्ते के लिए प्रपोजल सोचा हुआ था तो वो अब कर पाएंगे। अच्छा। तो अब साहस भी आएगा, इच्छा भी जागृत होगी और मन भी करेगा, क्योंकि मंगल अपनी एक कोमल राशि में आएंगे, ठीक है, जल तत्व राशि है जो इमोशन को और बढ़ाएगी। तो अब आपका मन करेगा तो चलो अपने रिश्ते की बात ही कह दें, लेकिन ध्यान रखिए मंगल नीचस्थ भी है, ठीक है। तो यहाँ वो कसमसाहट अभी भी देंगे, लेकिन आपकी इच्छा बढ़ जाएगी अब करने की, क्योंकि बुध मिलेगा और शुक्र का भी साथ मिलेगा। तो ये दोनों ग्रह भी अपना धक्का देंगे तो आप आगे बढ़ ही जाएंगे। तो नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है। मतलब वृश्चिक राशि के लिए भी सितंबर की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी रहने वाली है। हाँ, बदलाव तो लाएंगी आपके लिए। ठीक है। रेमेडी के लिए वृश्चिक राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए अच्छा है कि आप देवी स्तोत्र का पाठ जरूर करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और मंगल का प्रभाव है, नीचस्थ हो रहे हैं, तो मंगल की शुभता के लिए आपको क्या करना है कि या तो मंगलवार के दिन ही देवी को लाल रंग की चीजें जरूर अर्पित करें। ये करेंगे तो इससे मंगल की प्रबलता बढ़िया होगी और आपके रिश्ते में जो रोमांच है बना रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए सितंबर की स्थिति लव लाइफ को देखते हुए कैसी रहेगी? जो लोग नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक ब्लॉक्ड ही हैं, या जो लोग शादी करना चाहते हैं, उन सबको देखें तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, अगर धनु राशि की बात की जाए तो यहाँ बहुत कुछ चीजें खास हैं। अच्छा। क्योंकि कई चीजें बदलेंगी। जैसे आपके रिलेशनशिप का जो लॉर्डशिप जिनके पास है वो मंगल है, तो मंगल का प्रभाव इस समय अष्टम पे आएगा, तो राशि बदलेंगे तो वहां आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल चीजें अभी भी लाने वाले हैं, क्योंकि पहले सप्तम में थे, फिर अष्टम में हैं, तो ऐसी चीजें क्या करेंगी कि रिश्तों को आसानी से बनने नहीं देने वाली हैं। और वही बात होगी वो फिर गुरु के साथ भी होंगे, आपके ही राशि स्वामी के साथ होंगे, तो वहां थोड़ा सा ये रहेगा कि मन की बातें जो होंगी ना वो मन में भी रह सकती हैं, ठीक है, इतनी आसानी से सामने संदेह बने रह सकते हैं। इन संदेहों को दूर कैसे करेंगे? जब तक आप बात नहीं करेंगे। और ये काम क्या करेगा? बुध करेगा, वो आपको मौका देगा कि आप बात कीजिए, ठीक है। वैसे आपका वाणी भाव का स्वामी तो शनि है, वो अभी वक्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी बुध का सहयोग, क्योंकि बुद्धि से जुड़े हैं, वाणी के कारक हैं, तो वो मदद करेंगे। वहीं शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो अपने बेहतर स्थिति में होंगे, एक अच्छी स्थिति में बैठकर रिश्तों को बढ़ाने की बात कहेंगे। तो जहाँ एक कंडीशन रोक रही है, संदेह दे रही है, वहीं दूसरे ग्रह कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, बात करें। तो इस समय धनु राशि वालों के लिए खास रहेगा कि बोलें, अपने मन की बातों को कहें। अगर कोई परेशानी है, दुख, मतलब कोई भी अगर आपको बुरी भी लग रही है तो बताइए अपने साथी को, वो जरूरी है। वहीं जब शुक्र का प्रभाव हम देखेंगे तो वो आपके पंचम को इफेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा कि आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। ये समय होगा, दोस्त शामिल होंगे और दोस्ती ही प्यार में बदलने के लिए बनेगी, रास्ते निकलेंगे, क्योंकि शुक्र अभी देख रहे हैं, तो वहाँ इस चीज का फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ, ये लॉन्ग ड्राइव का टाइम है, यात्राओं पे निकल सकते हैं, किसी घूमने फिरने के लिए प्लानिंग बनेगी, इस समय पे बनेगी आपकी। और ये एक लंबी दूरी की यात्रा भी दे सकता है, यानी आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश टूर में भी निकल सकते हैं, विदेश का योग भी बन रहा है, यहाँ ये कंडीशन भी आपके लिए बन रही है। तो कुल मिला के चीजें ऐसी हैं कि धनु के लिए हाँ परेशानी है, प्यार थोड़ा सा अनबन वाला हो सकता है, संदेह रह सकता है, क्या करें क्या ना करें, पर हाँ अवसर भी हैं, चीजें भी हैं, तो आपको अपने अनुसार उसे संभालना है। ठीक है, ये चीजें यहीं पे क्या है कि मंगल का प्रभाव क्या है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी देता है। रिलेशनशिप को अधिकता में भी बढ़ा देता है, मतलब अफेयर्स हो सकते हैं, अफेयर्स की स्थिति बन सकती है, ये कंडीशन भी इस समय रह सकती है। तो ऐसी कुछ चीजें इनकी लाइफ को अभी टच करके जाएंगी। और अगर मैं देखूं तो कुछ चीजों में, रिश्तों में ब्लॉक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन सकती है, जो आपका पार्टनर है वो शायद गुस्से में आपको ब्लॉक कर दे लंबे समय के लिए, लेकिन ये ज्यादा देर तक भी नहीं रहेगा, इसलिए चिंता ना करें। थोड़ा सा धैर्य और समझ से काम लेंगे तो चीजें अपने आप आपके बेहतर होंगी। पर हाँ, थोड़ा संभल कर चलने वाला भी दौर रहेगा ये समय इनके लिए। ठीक है।
तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध जो है इनकी वाणी पर आकर इन्हें करेज भी दे सकता है, तो इन्हें अपने दिल की बात जो भी है साफ तौर पर सामने रख देनी चाहिए ताकि रिश्तों में गलतफहमी ना बने। बिल्कुल। ठीक है, रेमेडी के लिए धनु राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? आपके लिए अच्छा है, देखिए एक तो गुरु का आपको उपाय करना चाहिए और बिल्कुल। मंगल की स्थिति का, क्योंकि पंचमेश है आपके लिए प्यार के कारक बन जाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि लाल चंदन लीजिए और हल्दी लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीजें ना आप या तो हनुमान जी पे अर्पित करके आइए, ठीक है, ठीक है, नहीं तो इन्हें दुर्गा जी पे चढ़ा के आइए, ठीक है, ये अर्पित कीजिए। तो इससे आपका भाग्य भी बढ़िया रहेगा, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सितंबर की स्थिति प्रेम को देखते हुए क्या लेकर आ रही है? क्या इनके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं या नहीं? ओवरऑल इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये हमें बताइए। देखिए जो मकर राशि है ना, इनके लिए रिलेशनशिप की स्थिति ठीक रहेगी अगर देखें तो। ठीक है, नए रिश्ते बनने का टाइम है, क्योंकि इनके जो पंचमेश बनेंगे वो शुक्र महाराज हैं और वो अप्रबल होंगे। तो मकर राशि के जीवन में कुछ रिलेशनशिप आएगा, यानी कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे भी कुछ लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे रिश्ते डेवलप हो सकते हैं आपके, ऐसी चीजें हैं। वहीं जो दोस्ती में है वो दोस्ती भी बनेगी और प्यार भी बनेगा, ये चीज भी है। और जो पहले प्रेमी रहे हैं उनके लिए अभी रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, इसे विवाह तक ले जाने की इच्छा रख सकते हैं, ये कंडीशन अभी बनने की है। और साथ ही थोड़ा सा परेशानी कहाँ आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। वो भी तब आएगी जब माह का आखिरी पड़ाव आएगा, क्योंकि तब मंगल आ जाएंगे और मंगल सप्तम पे आते ही थोड़ा सा उथल पुथल मचा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तब थोड़ा गुस्सा जीवन साथी का बढ़ेगा, जीवन साथी की हेल्थ पे भी शायद ध्यान देना पड़ जाएगा, उनकी बातें ज्यादा हो सकती हैं, वो जिद ज्यादा कर सकते हैं, सुने कम, ऐसी चीजें दाम्पत्य जीवन पे असर डाल सकती हैं। और वो भी महामध्य के दौर बाद की बात है। लेकिन हाँ, शुरुआती पक्ष में नॉर्मल रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए तो थोड़ा ठीक रहता है इसमें। यानी आप अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक होने का कंडीशन अब बन जाएगा। ये महीना आपको मौका देगा आपको, और साथ ही साथ ये समय आपको कुछ पुराने दोस्तों से फिर उससे मिलने का मिलवा सकता है। आपका कोई पुराना प्रेमी रहा हो तो अचानक से उनका मैसेज या फिर मिलना या किसी तरह उनका फोटो का सामने आना, कुछ ऐसा घट सकता है इससे। ठीक है, रेमेडी के लिए मकर राशि वालों को सितंबर में क्या करना चाहिए? इनके लिए बहुत अच्छा है कि भगवान शिव का अभिषेक लगातार करते रहे। इनके लिए या तो हो सके तो किसी फल के रस से या फिर गन्ने का जो रस होता है उससे जरूर करते रहे, तो इनके लिए शुभता रहेगी। और दूसरी चीज अगर ये कर सकते हैं तो क्या करें कि चांदी होती है ना, चांदी अपने पास रखें या सिक्का रखें, चांदी की चेन हो या ऑर्नामेंट के रूप में कुछ भी हो, वो इस महीने अपने पास रखें, तो ये बेहतर है इनके लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। तो कुंभ राशि वालों की लव लाइफ सितंबर में कैसी रहने वाली है? क्योंकि जो हम पिछले कमेंट्स देखें तो उसमें अब ये अभी भी परेशान थे, नॉर्मल लाइफ को लेके हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो। क्या इस महीने इनकी लव लाइफ में सुधार आएगा या नहीं, है हमें बताइए। देखिए कुंभ राशि के लिए इस महीने सुधार है। चीजें बदलती दिखाई देंगी। एक तो पंचमेश जो है बुध है वो प्रबल हो जाएंगे, उच्चस्थ होंगे, लेकिन हाँ उच्चस्थ कहाँ होंगे, वो अष्टम में होंगे। तो चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन बदलेंगी जरूर, क्योंकि सूर्य की स्थिति हटेगी दाम्पत्य जीवन से, तो यानी कि रिश्ते बदलते दिखाई देंगे। तनाव था वो अभी भी है, रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें राहत आएगी। अब कई चीजें ऐसी होंगी, पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प भी मिलेगी, उनकी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन हाँ, ये टाइम क्या करेगा कि कुछ रिश्ते अचानक से अलग होने की स्थिति बन सकती है या अचानक से जुड़ने की ऐसी कंडीशन इस दौरान महीने बनेगी। तो अपने रिश्तों में ना थोड़ा सा आपको स्पष्ट होना जरूरी होगा। क्लियर रहेंगे तभी रिश्ते बेहतर बनेंगे, क्योंकि आठवें का प्रभाव आते ही क्या होता है, हम हिडन हो जाते हैं, हम छुप जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम बढ़ भी जाते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, तो मन में संदेह बढ़ जाएगा, बेकार की बातें तो अभी ही सोच रहे हैं हम, कितनी शंकाएं हमारे मन में आई राहु केतु के चलते। ठीक है, अब बुध की स्थिति, बुद्धि यानी वाणी का भी कारक है, आपके पंचम का है तो बौद्धिकता का भी स्तर आता है वहां पे, वो आठवें में। तो क्या होगा कि रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा खींचतान दिमाग में बन जाएगी।
ये सही है नहीं है, इसे छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, ये मैंने गलत किया, जो पहले छोड़ा वो सही था नहीं था, ऐसी कुछ चीजें ना इस समय उलझने बनी रहेंगी हाँ उनकी मन में, इस दिमाग समय में। ये चीजें रहेंगी, ये चीजें अपना असर डालेंगी। ठीक है। फायदा क्या देगा? शुक्र देगा। ओके। वो इनको भाग्य का प्रबलता दे देगा, वहां से उनको लाभ मिलेगा, हम्म। सहयोग मिलेगा, तो वो सहयोग इनके लिए क्या लाएगा? पॉजिटिविटी लाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, आपको परिवार से सहयोग मिलेगा, आपकी फैमिली आपके मैरिज लाइफ को मदद करने में आगे होगी। ठीक है। दूसरी चीज, जो नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं वो जा सकेंगे इस समय, पर ये रिलेशनशिप अभी भी बहुत लंबे नहीं चलेंगे। ठीक है। जो अभी भी जाएंगे, अगर रिश्ते नए बनते भी हैं इनके तो अभी रिश्तों में तो समय लगेगा। पर हाँ ये है कि पुराने कुछ मतभेद अब थोड़े दूर होंगे, थोड़ा खुद में भी आपको फील आएगा कि नहीं कोई बात नहीं, जाने देते हैं, ठीक है। खुद भी आप बदलेंगे और आपका पार्टनर भी बदलेगा। ओके। और अगर देखा जाए तो ये पार्टनर के साथ ट्रैवल का टाइम भी बनेगा। ओके। अपने जो प्रेमी जन है वो अपने पार्टनर के साथ कहीं जाएंगे, घूमने के लिए निकल सकते हैं, ठीक है। कुछ जलीय यात्राएं जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकती हैं अपने साथी के साथ। कुछ अच्छा समय जरूर मिलेगा, कैंडल लाइट डिनर हो गया या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम जरूर स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पंचमेश प्रबल तो हो रहा है, तो वो देगा जरूर कुछ ना। ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मतलब स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी भी हो सकती बिल्कुल है। होगी। तो मैं कुंभ राशि वालों को यही बोलना चाहूंगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपके साथ क्या अच्छा घट रहा है। अगर हम इस चीज़ पर ध्यान देते रहेंगे कि हमारे साथ यही होता जा रहा है, तो वही चीज़ आपको परेशान करती रहेगी, मन में उलझनें बनती रहेंगी। तो जो अच्छा हो रहा है उस पर ये ध्यान दें, तो इनके लिए स्थिति और अच्छी हो सकती है। ठीक है। अगर हम रेमेडी की बात करें तो कुंभ राशि वालों को इस महीने रेमेडी क्या अपनानी चाहिए? देखिए आपके पंचमेश की स्थिति प्रभावित होगी, तो इस महीने अगर हो सके तो क्या कीजिए कि बुधवार के दिन गणेश स्तोत्र जरूर कीजिए। एक कार्य ये करना है आपको। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि मीठा बांटे, ये शनिवार के दिन काम करें, कुछ भी मीठा बनाएं घर पे और उसे बांटे। अगर घर पे नहीं बना सकते फिर चॉकलेट बांटे, लड्डू बांटे। तो ये चीजें मतलब कुछ भी, ये ऐसा नहीं है किसी गरीब को ही बांटेंगे, जिसको भी दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में खिला सकते हैं, जो लेना चाहता है उसको जरूर दीजिए। ओके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आखिरी राशि मीन राशि की ओर। तो मीन राशि वालों के लिए सितंबर की स्थिति प्रेम को देखते हुए क्या लेकर आ रही है? मीन राशि वालों के पास हाँ चीजें हैं, प्यार में भी बहुत कुछ है और मैरिज लाइफ में भी अच्छी स्थिति है। वैसे इस समय ये होगा कि आपके लिए विवाह के प्रस्ताव रहेंगे, वो खास रहेंगे। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में ये टाइम बेहतर रहेगा, कुछ नए रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, तो जो आपके पुराने रिश्ते थे, कुछ मनमुटाव था, वो थोड़ा खत्म होगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी। और जो अभी बच्चे नए रिश्तों में आए हैं, थोड़ी सी जिद्दें अभी देखेंगे। जो नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं उनके लिए है कि मंगल का प्रभाव है, तो प्यार में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि पार्टनर कुछ ज्यादा क्रोधी है, चिड़चिड़ा रहा है या सुन नहीं रहा है आपकी बात, पर ये टाइम ऐसा होगा कि वो मंगल के असर से ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से चीजें, लेकिन आपका इमोशन उनसे बना रहेगा, उनका साथ आपको जरूर मिलता रहेगा। इनके लिए ये चीज अच्छी है कि अब ये ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएंगे। ये बड़ा फायदा मिलेगा इस बार इनके रिश्तों में। तो मीन राशि वाले जितने बेचारे परेशान हैं कि मेरा साथी बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो ये बड़ा आता है, ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक हो जाएंगे अब आप, क्योंकि आपका अष्टमी जागृत हो रहा है, वो आपको मौके दे रहा है, रिश्ते आगे बढ़ाने के मौके दे रहा है। और साथ ही साथ पार्टी होगी अपने पार्टनर के साथ, आपकी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी निकलेंगे अभी ये टाइम आने वाला है। यानी अपने दिल को समझाइए, जो विवाहित हैं उन्हें अपने मन को संभालना है ताकि रिश्ते आपके बेहतर बने रहें। तो कई चीजें बदलेंगी इस दौरान और रिश्ते में नए रंग आएंगे मीन राशि के लिए। और साथ ही साथ ये टाइम आपको एक अच्छा रिश्ता जरूर देगा, लॉयल साथी की प्राप्ति अब होने का टाइम है, क्योंकि मंगल गुरु आ गए हैं, तो अच्छे की लॉयल्टी सामने आती है। ओके, ठीक है। मतलब इन्हें वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति दिख रही है इस दौरान, तो वहीं अगर देखें तो लॉयल पार्टनर भी इन्हें इस दौरान मिल सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो रेमेडी की अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों को सितंबर में लव लाइफ के लिए क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? मीन राशि वालों को चाहिए कि इस महीने गणेश जी को लड्डू जरूर खिलाएं और या मोदक खिलाएं। ठीक है। उनका महीना भी है ये, तो इस महीने ये कार्य करें और फिर देखो प्यार में क्या जादू चलता है। ठीक है।
तो राजरानी जी, आपने बताया कि सभी राशियों के लिए सितंबर की जो स्थिति है लव लाइफ को देखते हुए वो कैसी रहेगी। अगर दर्शकों के मन में कोई प्रश्न है या राजरानी जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप माई ज्योतिष के थ्रू भी राजरानी जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।